हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, अगर सब बढ़िया है तो अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वीवीआई क्वेश्चन सीरीज। कौन सा वीवीआई? वीवीआई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे अपन। किस चीज के लिए? बिहार बोर्ड के लिए। जो बिहार बोर्ड के लिए बोर्ड ओरिएंटेड है 2026 के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो अपन 2026 के लिए। वो भी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो एज इट इज एग्जाम में आता है। तो बच्चा लोग तैयार हो पढ़ने के लिए वीवीआई क्वेश्चन सीरीज। अब सबसे पहले क्रैश कोर्स सीरीज में आप देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन सीरीज। ये पहला मतलब वीडियो है और पहला चैप्टर का पहले एक एक चैप्टर के एक वीडियो वीवीआई क्वेश्चन सीरीज का मिलेगा आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्म में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और अपने दोस्तों तक उसको सब्सक्राइब करें। तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे और उनको शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि वीवीआई 12th क्लास बायोलॉजी के लिए आपको पढ़ना है। तो आप चलिए यूएन सर से पढ़ते हैं। यूएन सर उबैदुल्ला नदवी सर जो कि एक्सपर्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी हैं, एक्स एल एन खोटा। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आज का, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। बाइनरी फिजन कहाँ पाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया है अमीबा, दूसरा ऑप्शन दिया है पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ एन बी और चौथा ऑप्शन दिया है डी। तो भाई लोग, बच्चों तैयार हो आंसर देने के लिए? चलो उसका आंसर दे दो। जल्दी जल्द उसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो चलो अपन देखने की कोशिश करेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चा लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो अपन भी पढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हैं और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और देखो, वो पिछला क्वेश्चन कब आया था? 2021 में आया था, 2021 में। देखो, फिर अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन मैक्रो प्रोपेगेशन। मैक्रो प्रोपेगेशन में कौन सा मतलब क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन मैक्रो प्रोपेगेशन, यानी कौन सी चीज मैक्रो प्रोपेगेशन में पॉसिबल है, उस चीज को बताना चाहते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है या नहीं? सी में देखते हैं बोथ ए एंड बी दोनों पॉसिबल हो सकता है या नहीं। फिर डी में देखते हैं नन ऑफ दीज। तो अपन देखेंगे बेसिकली कौन सा पॉसिबल हो सकता है बच्चों। तो चलो आंसर देने की कोशिश करो। तो चलो अपन आंसर देने की कोशिश करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, जो दूसरा क्वेश्चन का, माइक्रो प्रोपेगेशन बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पॉसिबल होता है माइक्रो प्रोपेगेशन में। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड। जब ऑफस्प्रिंग यानी जब बच्चा पैदा हो सिंगल पेरेंट से, सिंगल पेरेंट्स का मतलब हुआ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली इसी तरह बता ही दिया, जिस जब सिंगल पेरेंट्स देगा तो मतलब हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेसिकली देखो बच्चों, ए में दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी में दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी में दिया है बोथ ए एंड बी, डी में दिया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो अपन पढ़ते हैं। इसका सही आंसर देने की कोशिश करो। 3 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? बेसिकली जब भी सिंगल पेरेंट हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। चलो बच्चों तैयार हो। ये सारे ट्रिक हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स में जो 2026 के लिए है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन को देखना है, आपको समझ के पढ़ना था कि किसी तरीके से भी आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं। What is the number of chromosome present in human gametes? Number of chromosome human gametes में human gametes बेसिकली क्या होते हैं? हैप्लोइड इसको बोलते हैं। हैप्लोइड मतलब होते हैं 2n होते हैं डिप्लॉयड। हैप्लोइड मतलब n, तो n होगा तो डिप्लॉयड का हाफ हो जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से समझो। तो ऑप्शन नंबर ए में है ई 21 नहीं हो सकता, 20 भी चांसेस है, सी नहीं हो, ये तो 2n है, 46 नहीं सॉरी नहीं है। डी में देखते हैं तो डी में क्या 2n है, तो उसका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैप्लोइड। चलो बच्चों तैयार हो आगे पढ़ने के लिए? चलो देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजीर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है किसमें?
तो बेसिकली कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय जिंजर में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस के द्वारा होता है, उसमें करे कैरी आउट बाय मीन्स ऑफ, यानी किसके द्वारा होता है उसका मतलब बताइए। तो बता रहे हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो। आप लोग अपना मार्कशीट ले लो, उसमें आंसर फिल कर लो, या नंबर 1 2 3 करके आंसर शीट बना लो, उसमें अपना टिक लगाते रहो ABCD। चलो 5 नंबर का देखते हैं तो सही हो जाएगा। इंजीर में जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बेसिकली एक टाइप का वेजिटेटिव से दूसरा फॉर्म उसका जनरेशन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। इन जिंजर में तो कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ राइजोम के थ्रू। चलो बच्चों देखते हैं, प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड, प्लांट बॉडी कहाँ हैप्लॉइड होते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें, अलगा, फंजाई, ब्रायोफाइट, ऑल ऑफ डी में ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों देखेंगे सही आंसर उसके बताने की कोशिश करेंगे। 6 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का सही आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे प्लांट यानी प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड होते हैं इन सारे में, अलगा में भी, फंजाई में भी, बड़ा हैप्लॉइड का मतलब हुआ एन होगा उसका क्रोमोसोम नंबर, एन होगा, हैप्लॉइड 2n नहीं होगा। चलो अमी एम्फीबियंस अमंग प्लांट्स बिलोंग टू, एम्फीबियन प्लांट्स के यानी जो वो एम्फीबियन जो प्लांट्स से बिलोंग करते हैं, प्लांट्स वाले एम्फीबियंस है उसको क्या बोलते हैं, यानी उनको बिलोंग्स टू किस फैलम से बिलोंग करेगा। तो देखते हैं अपन 7 नंबर का सही आंसर देने की कोशिश करो बच्चों। चलो सही आंसर देने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट, उसको कल बोलते हैं एम्फीबियंस एमंग प्लांट्स के बीच जो एम्फीबियंस है, यानी होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्ट मतलब वो उसका जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो उसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वाटर में होता है, इसीलिए उसको एम्फीबियंस बोलते हैं, लेकिन रहता है टेरेस्ट्रियल में। फिर देखते हैं बच्चों लोग 8 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल, हर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन नहीं है। तो 8 का सही आंसर देखने की कोशिश करेंगे। टैपवार्म, बी में है अर्थवार्म, सी में है हॉर्स फ्लाई, डी में है लीच। तो सही आंसर 8 का देने की कोशिश करेंगे आप लोग। 8 का सही आंसर हो जाएगा हॉर्स। देखो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल एंड मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ हो, लेकिन हाउस फ्लाई में नहीं होता ऐसा। टैपवार्म में होता, अर्थवार्म में होता, लीच में होता, क्योंकि बोलते हैं ना उसके दोनों तरफ मुंह होते हैं, तो उस दोनों तरफ में मुंह नहीं होते, एक टाइप से सेक्सुअल इंटरकोर्स के सेक्सुअल पार्ट होते हैं उसके पास। ठीक, चलो देखते हैं चलो रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग, रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग किसमें होते हैं, अकरीन किसमें होते हैं। 9 नंबर देखते हैं, ईस्ट, ऑप्शन ए में है, बी में है पैरामीशियम, सी में है पेनिसिलियम, डी में है ऑल ऑफ देम। तो सही आंसर आप देने की कोशिश करेंगे बच्चों लोग। 9 का सही आंसर दे दो चलो बच्चों। 9 का सही आंसर हो जाएगा ईस्ट, रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। अपन पहले एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं वो क्रैश कोर्स वाले फर्स्ट क्लास में ही। चलो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाला कौन होते हैं, स्नैक, हैन, ऑप्शन में हैन मुर्गी, बी में है स्नैक सांप, क्रोकोडाइल, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों सही आंसर 10 का देने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल भी अंडे देते हैं, स्नेक भी अंडे देते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाला, विविपेरस मतलब बच्चे देने वाला, बच्चे देने वाली प्राणी या वेज स्पीशीज। देखो 11 नंबर देखते हैं चलो बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए। यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ कि एक ही सेक्स पार्टनर होंगे इसके, मेल होगा या फीमेल होगा तो अलग अलग। तो चलिए विच वन ऑफ द फ्लाइंग इज यूनिसेक्सुअल, क्या रखा क्या हुआ, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। यूनिसेक्सुअल चाइना मस्टर्ड बाइसेक्सुअल है, चाइना रोज बाइसेक्सुअल है, नहीं नहीं पपाया यूनिसेक्सुअल है। पपाया के बारे में कहता है कि पपाया देखो एक पपाया का पेड़ होगा तो उसके पास दूसरा पपाया का पेड़ होना जरूरी है जो कि मेल हो, अगर मेल हो तो फीमेल होना जरूरी है, क्योंकि उसी से उसका ये पोलन उड़ के वहां से वहां ट्रांसफर होता है जिसके जरिए से फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पपाया होते हैं। ठीक है, और चलो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस, पेनिसिलियम के बारे में आता है कौन प्रोड्यूसेस करता है, पेनिसिलियम कौन बनाता है, माइटोस्पोर्स, बी में है
जू स्पोर्ट्स, सी में है म्यू स्पोर्ट्स, डी में है बोथ एन सी। चलो ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर देने की कोशिश करो बच्चों लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस। किसको प्रोड्यूसेस करता है? बोथ ए एंड बी, माइटो, बोथ ए एंड सी, माइटोस्पोर्स एंड म्यूस्पोर्स दोनों। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आइस आइसोगेमीट्स आर प्रेजेंट इन, आइसोगेमीट्स का मतलब होता है कि दोनों गेमीट्स में मेल मेल गेमीट्स या फीमेल गेमीट दोनों लगभग में बराबर हो, अप्रोक्स। आइसो मतलब ही हुआ। फिर देखते हैं कि किस में होगा। आइसोगेमीट्स आर प्रेजेंट इन ए फ्रॉग, बी किस में? ऑप्शन चलो ए फ्रॉग, ए में दिया फ्रॉग, बी में दिया है क्या दिया है? फिकस, सी में दिया है बर्ड, डी में दिया है कैलेडोफोरा। तो आइसोगेमेट्स आर प्रेजेंट इन। सही आंसर देने की बताने की कोशिश करो आप लोग बच्चों। चलो तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैलेडोफोरा, कैलेडोफोरा बच्चों, कैलेडोफोरा सही आंसर हो जाएगा उसका। चलो चलो आगे बढ़ो। विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर इन पैरामीशियम, बाइनरी फिजन के कौन सा टाइप पैरामीशियम में होते हैं? चलो बच्चों देखते हैं अपन। सिंपल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का कौन सा पैरामीशियम? सिंपल बाइनरी फिजन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, या डी में दिया है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो बच्चों 14 नंबर का सही आंसर देने की कोशिश करो। चलो चलो तैयार हो तो पढ़ लेंगे अपन। अम, हेलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए तो 14 का सही आंसर दे दो। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होते हैं। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं 15 नंबर को सवाल। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वन वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो एक ही बार लाइफ टाइम में प्रोड्यूसेस होते हैं? तो देखते हैं। पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी पुरानी है, वो ऐसी स्पीशीज है जिसका फॉर्मेशन लाइफ टाइम में एक ही बार होता है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। मैमल्स नहीं हो सकता। चलो बर्ड्स एंड मैमल्स, लीची एंड मैंगो। तो सी आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग बच्चे लोग। तो 15 का ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो लैब में एक ही बार प्रोड्यूस होता है, उससे फिर कुछ प्रोड्यूसर्स नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? विच ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। देखो बच्चों 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए में है ऑफसेट, ऑप्शन बी में है बल्ब, ऑप्शन सी में है राइजोम, ऑप्शन डी में है जिम्यूल। तो 16 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बताओ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, प्लांट की वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑफसेट से हो सकता है, बल्ब से हो सकता है, राइजोम से हो सकता है, लेकिन जिम्यूल से नहीं होता। चलो चलो बच्चों, चलो पढ़ते हैं अपन। एक 17 का असर्शन रीजन दे दिया गया 2013 में। कब दे दिया गया? 2013 में। पढ़ते हैं असर्शन। साइकस प्लांट इज डायोसियस वन। रीजन देखते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अकर ऑन डिफरेंट प्लांट। क्यों मतलब सर्च रीजन किसे पढ़ेंगे? साइकस प्लांट इज डायोसियस वन बिकॉज, क्योंकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अकर ऑन डिफरेंट प्लांट। तो मोनोशियस डायोसियस आपको बता बता देते हैं अभी। मोनोशियस का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल, यानी दोनों, एक मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों मतलब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पे हो तो उसको बोलेंगे मोनोशियस। मेल मेल का सेक्स ऑर्गन और फीमेल का सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे हो तो उसको बोलेंगे डायोसियस। चलो तो देखते हैं बच्चों उसका सही आंसर। If both assumption and reason are correct, and reason is the हाँ explanation of A. If both assertion and reason are correct, but reason is not correct explanation of B. Option C A मतलब explanation of assertion। फिर देखते हैं assertion is correct but reason is wrong। फिर डी ऑप्शन देखते हैं assertion is wrong but reason is correct। तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे बच्चा लोग। आप लोग तैयार हो सही आंसर उसका देने के लिए? तो चलो दे दो, जल्दी जल्दी से दे दो। बता दो भैया, बता दो, देख लो एक बार फिर से देख लो। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो भाई लोग। चलो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है जिंदगी में। चलो बच्चों तैयार हो तो उसका सही आंसर देने के लिए 17 का
ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। वो both assertion reason correct and reason is the correct explanation of क्योंकि ये इसका रीजन सही है, क्योंकि साइकस जो होते हैं प्लांट इज डायोसियस, यानी डायोसियस का मतलब होता है कि उसका मेल पार्टनर से सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स, यानी मेल पार्टनर उसका समझ लो एक टाइप से, फीमेल पार्टनर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल का डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, तैयार हो पढ़ने के लिए। तो 18 का देखते हैं, बाई विच ऑफ द फ्लोइंग इज शुगर कैन सोन ट्यूबर्स कटिंग ऑफ स्टेम बल्ब सीड्स। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे 18 का। चलो बच्चों, चलो बता दो, जल्दी से बता दो। चलो पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते बता रहे हो आप लोग। 18 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग ऑफ स्टेम्स। which of the following is sugar cane sown, यानी कटिंग ऑफ स्टेम्स, यानी इसी तरीके से वो शुगर कैन लगेगा। फिर देखते हैं बच्चों 19 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, यानी बर्थ और डेथ के बीच का जो पीरियड है उसे क्या कहते हैं अपन लाइफ स्टाइल लाइफ साइकिल बोलते नहीं, लाइफ स्पान पॉसिबल है, बर्थ रेट नहीं, प्रोपेगेशन नहीं, तो क्या हो जाएगा लाइफ स्पान। ऑप्शन 19 का सही आंसर देने की कोशिश करो आप लोग बच्चों, चलो 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 जल्दी सही आंसर देने की कोशिश करो 19 का, तो क्या हो जाएगा लाइफ स्पान। चलो 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 बच्चों, हेलो 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 हेलो, चलो आ जाओ, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। हु कॉइन्ड द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी के किसने कॉइन्ड किया, मतलब उसके बायोलॉजी का बेसिकली टर्म दिया। तो अरिस्टोटल, ए में दिया अरिस्टोटल, बी में दिया ग्रेगर मेंडल, चलो चार्ल्स डार्विन नहीं, देखते हैं बोवेरी। सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, 20 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों लोग। चलो चलो बच्चों लोग, तो उसमें कहा जाता है कि उसका 20 का आप लोग आंसर बताओगे, अपन कमेंट में बताएंगे। चलो आप लोग बताओगे, हु कॉइन्ड वर्ड टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी का टर्म किसने दिया। चलो आप लोग कमेंट में बताओगे। 20 आपके लिए होमवर्क, HW उसको बोलते हैं, HW। चलो HW दे दिया आप लोगों को। चलो बच्चों हेलो, 21 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में कौन सा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। चलो बच्चों देखते हैं। तो सब ऑप्शन नंबर ए में फ्रेगमेंटेशन, बी में मल्टीपल फिजन, सी में है बर्डिंग, डी में है बाइनरी फिजन। तो बच्चों चलो 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 बच्चों देखो, जल्दी से देखने की कोशिश करो। तो 21 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बाइनरी फिजन। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस, किसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, टेक प्लेस थ्रो ट्यूबर के थ्रू। देखो बच्चों आ गया ट्यूबर का एग्जांपल। चलो ऑप्शन ए में है गार्लिक, ऑप्शन बी में है मॉर्फोफिलस, सी में है पोटैटो, ऑप्शन डी में मैंगो। तो बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। 22 का सही आंसर देने की कोशिश करो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चलो 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 जल्दी जल्दी दे दो, पोटैटो सही आंसर हो जाएगा ट्यूबर के थ्रू। फिर देखते बच्चों आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या होते हैं, इज अ पार्ट ऑफ पेरियांथ, पेरियांथ का कौन सा पार्ट है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखो 2025 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ना बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। तो इसीलिए बच्चों तैयार हो, पेरियांथ के किसी का 23 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ए में है पेटल, बी में है टेपल, सी में है थैलमस, डी में है स्टामिन। तो 23 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा टेपल, इसके पेरियांथ बोलते हैं। चलो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। चलो आज अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको हम बता देते हैं आप लोगों को। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसको उसकी राइटिंग आपको, मतलब उसको आंसर राइटिंग करके आपको भेजना है हमें। किस पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको हम बता देंगे। UN नीट नीट प्री पेन है मेरा टेलीग्राम की आईडी, तो बेसिकली हम बता देंगे। तो इस पे आपको आंसर राइटिंग करके भेजना है। तो अगर भेज सकते तो ठीक है, नहीं तो हम आपको आप लोगों को
आंसर राइटिंग मतलब शॉर्ट आंसर क्या राइट और लॉन्ग आंसर का भी वीडियो डालेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट नोट इन ब्रीफ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 2015 में पूछा गया है। चलो देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग। लेकिन 2025 में इससे कोई आंसर लॉन्ग या शॉर्ट आंसर नहीं पूछा गया, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। हो सकता है पूछने के चांसेस है, क्योंकि जिससे नहीं पूछा जाता तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है उससे पूछता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग, बडिंग से राइट द सुटेबल एग्जांपल्स। तो फिर देखते तीसरा, डिफाइन, किसको डिफाइन करो, डिफाइन क्लोन, क्लोन को डिफाइन करो। गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लोन। क्लोन का वर्ड एडवांटेज क्या होगा, यानी सारी प्राणी उसकी एक जैसी होगी, एडवांटेज यही है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें वेरिएशन नहीं होता। चलो बच्चों देखते हैं आगे। फॉर क्या एक्सप्लेन बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन विच विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल से 2022 में पूछा गया है। तो बाइनरी फिजन यानी आप एग्जांपल की हेल्प से आप बता देंगे। चलो बच्चों तैयार करना क्वेश्चन, हमें बताना। अगर नहीं हो तो ये भी बताना, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा शॉर्ट आंसर। वो भी इसी तरीके से आप लोगों को हम बताएंगे, बता के समझाएंगे, पढ़ा देंगे। क्योंकि बोर्ड पे लिखना बहुत मुश्किल है और डिजिटल बोर्ड भी नहीं है अपने पास, इतना पैसा भी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो पैसा होगा, यूट्यूब से आएगा। और आप लोगों की तरफ से भी अगर सपोर्ट वाला आएगा तो हम अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छे से अच्छे कारनामे करेंगे आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे यूट्यूब पे। सारे बच्चों तैयार रहना पढ़ने के लिए। बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उर्दू वाले हैं उर्दू फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी का भी कोई सोचे नहीं है, देखेंगे अगर मौका मिला तो भी। फिजिक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, बायोलॉजी भी 10th-12th वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे बच्चों। तो तैयार रहना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपनी फैमिली बढ़ाओ, अपनी प्रोजिनी बढ़ाओ, अपनी फैमिली बढ़ेगी तो अपन पढ़ने में मजा आएगा। फिर लैब क्लास भी लेंगे, एयर फाइबर भी लगवाएंगे। तो जिसके लिए क्या होगा, पहले सबसे पहले तो फैमिली बढ़े, मोनेटाइज हो जाए चैनल। मोनेटाइज हो जाएगा तो इनकम का एक सोर्स भी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों से सपोर्ट की बहुत बहुत रिक्वेस्ट है बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं, पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड का मतलब होता है जो टू एन, हैप्लॉयड बताए थे एन। ये 2020 का ए 2021 का ए में पूछा गया है। चलो देखते हैं। तो सही आंसर देखने की कोशिश करेंगे। स्पर्म, बी में है ओवम, सी में है जाइगोट, डी में है एंडोस्पर्म। तो डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है टू एन, टू एन। बेसिकली देखते हैं, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। चलो तो क्या हो जाएगा, सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। हमें तो पता है भाई, हम तो पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में। 85 प्लस मेरा नंबर है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से पढ़े और आप लोग भी 90 प्लस नंबर लेकर आए, क्योंकि हमारा 90 नहीं हो पाया। तो इसीलिए बहुत दुख की बात है, इसलिए हम बता भी नहीं रहे, क्योंकि हमने भी टारगेट किया था 90 प्लस का, लेकिन नहीं हो पाया। तो 85 प्लस आया वैसे। और मेरे बोर्ड में भी अच्छी मतलब 80 प्लस परसेंटेज है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। तो बच्चों अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बोर्ड के लिए हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो हमें पता है किस तरीके से आते क्वेश्चन। और हमने भी हमने कोटा से भी पढ़ा है और बहुत सारे जगह से भी पढ़ा है। तो बेसिकली अपन बीएमएससी भी कर रहे हैं, तो हमें आइडिया है कि किस तरीके का बोर्ड में पूछता है। बोर्ड के लिए बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है, बोर्ड के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना नीट वालों के लिए, नीट वालों की तरह। क्योंकि आपको बोर्ड पास करना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, तो बोर्ड के लिए बोर्ड के स्पेसिफिक क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट क्या होते हैं, बेसिकली डिप्लॉयड होते हैं। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए। दूसरा सवाल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। सही आंसर देने की कोशिश करो। ऑप्शन ए में 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। ऑप्शन सी में है 46 प्लस एक्स एक्स वाई, 40 डी में है 46 प्लस एक्स एक्स। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन बीइंग मेल, मेल में ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछ रहे, तो सही हो जाएगा। मेल में क्या होगा बच्चों, चलो ह्यूमन एक्स, ह्यूमन मतलब हो गया सारे ह्यूमन के प्राणी, और मेल, मेल में क्या हो जाएगा, वाई एक ऐड हो जाएगा। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वीवीआई क्वेश्चन को देखते रहो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी में से आएगा। इतना याद कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर क्वेश्चन न बने तो मुझे बताना। चलो ठीक है, देखते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे होते हैं जो कीड़े को क्या करते हैं, इंसेक्ट को किल के मतलब खा जाते हैं वो अपने
नाइट्रोजन की कमी की पूरी करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इंसेक्टिवर्स प्लांट और एग्जाम। देखो क्वेश्चन को समझ के पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। तो बच्चों इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है और हम बहुत हाई लेवल के पढ़ के आए हैं। नीट से भी नीट, हाँ तो नीट तो है ही, तो नीट सबसे बड़ा हाई लेवल है पीएचडी का। तो ठीक है देखते हो। ए ऑप्शन में है ड्रोसोफिला, बी में है नेपेंथिस, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में हाइड्रा। तो बच्चों चलो थ्री का सही आंसर देने की कोशिश करो। थ्री का सही आंसर हो जाएगा चलो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दोनों में क्या होता है इंसेक्टिवर्स प्लांट, ड्रोसिला और नेपेंथिस। चलो आगे देखते हैं बच्चों। चलो 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 तैयार हो पढ़ने के लिए। तो देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज हर्माफ्रोडाइट डायग्राम। हर्माफ्रोडाइट डायग्राम कौन होते हैं? तो बच्चों हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बेसिकली, देखिए आपको आप लोग को बता देते हैं कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जिसमें यानी रिप्रोडक्टिव यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, एक ही प्राणी में हो, यानी एक ही, ठीक है। तो किसमें हैंड में नहीं होगा, स्नेक चांसेस, ऑप्शन नंबर ए या बी और ऑप्शन नंबर डी। देखो अर्थवर्म डी। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, फोर का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो क्या इसमें होता है अर्थवर्म, स्नेक में भी नहीं होता हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। स्नेक का भी मेल पार्टनर अलग से फीमेल पार्टनर अलग होते हैं। चलो बच्चों देखते हैं सीड विथ एंडोस्पर्म इज नोन एज, यानी एंडोस्पर्म के जो ऐसे सीड होते हैं जिसके साथ एंडोस्पर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन। तो देखते हो बेसिकली बच्चों 5 नंबर का देखते हैं, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, एपो एपो एपोकार्पिक एपोकार्पिक या पोलीएम्ब्रायनी या एंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपने बायोलॉजी पढ़ के आए हम। चलो चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो 5 का सही आंसर देने की कोशिश करो तो सही हो जाएगा एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक है सीड विथ एंडोस्पर्म में, जब एंडोस्पर्म के साथ होगा। एंडोस्पर्म बेसिकली 3n होता है, कितना 3n, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन से कैसे बनता है। तो अगर डिटेल में अपन स्टडी करते, अगर क्रैश कोर्स नहीं होता तो बताते उसके बारे में भी, लेकिन चलो कोई नहीं। इस साल 2026 में तक कंप्लीट कर लो, फिर अगले साल से जनवरी से अपना फर्स्ट बैच लॉन्च होगा। अभी 26 जनवरी से, जो अभी 2027 वालों के लिए बेसिकली बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलो बच्चों क्योंकि अभी मैंने अपन स्टार्ट किए हैं और ये मेरा एक टाइप से आप लोग की तरफ से फीडबैक मिलेगी, ऐसे बढ़िया ही रिस्पॉन्स मिलेगा तो बढ़िया ही करेंगे। चलो क्योंकि हमें पढ़ाने वैसे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा पढ़ाते पढ़ाते आइडिया आ जाएगा किस तरीके से पढ़ाते। वैसे तो पढ़ाने का आइडिया था बच्चों, टीचर से मैंने सीखा है कि किस तरीके से हमारे टीचर पढ़ाए। हम इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यही चीज़ है बेसिक जिससे अपन समझते हैं अच्छे से। चलो देखते हैं 6 नंबर का, विच प्लांट डजंट ग्रो इन हाइड्रो हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट। कौन सा ऐसे प्लांट है जो हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो करते। तो बच्चों देखते हैं ऑप्शन ए में है ड्रिला, ऑप्शन बी में है ट्रापा, ऑप्शन सी में है नीलिम्ब नीलिम्बो, ऑप्शन डी में है अकेसिया। चलो सब सही देखते हैं सिक्स का सही आंसर देने की कोशिश करो बच्चों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकेसिया, जो होते हैं हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते। चलो हाइड्रोफाइटिक बेसिकली हाइड्रोफाइटिक मतलब होता है पानी वाला एनवायरनमेंट में। इसको समझने की कोशिश करो, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसे अपन समझ लेंगे ना तो उससे भी आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गैमेट्स आर यूजुअली, गैमेट्स कैसे होते हैं, बेसिकली जो भी जिसका भी गैमेट्स होगा ना वह हैप्लोइड होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 2019 में है, देखो 2019 में है, चांसेस है कि 2026 में पूछ दे, तो इसलिए बेसिकली देखो आगे पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। देखो बेसिकली एपोमिक्सिस के बारे में अपन पढ़ेंगे, अपन अगर पढ़ते डिटेल स्टडी तो सारी चीज के बारे में पढ़ाते, लेकिन अपन यहीं पे बता देते हैं। देखो सबसे ऑप्शन ए में है एस्टेरेसिया एंड ग्रास, बी में है मस्टर्ड, सी में है सिट्रस, सी में क्या है सिट्रस, मैंगो, नन ऑफ दिस डी में है। तो बच्चों चलो देखते हैं आगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का सही एग्जांपल देने की कोशिश करो आप लोग, उसके बाद हम बता देंगे एपोमिक्सिस के बारे में। 8 का सही आंसर हो जाएगा एस्टेरेसिया एंड ग्रास। चलो बच्चों एपोमिक्सिस के बारे में आप कमेंट में बता दिया जाएगा अभी आप लोगों को सही से।
ठीक है, चलो उसके कमेंट बॉक्स में। चलो बच्चों देखते हैं, विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन होते हैं? ऑप्शन ए में है ओवरी, ऑप्शन बी में है एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी में है जाइगोट, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस। तो हैप्लॉइड बेसिकली क्या होते हैं? एन होते हैं। और हैप्लॉइड जब भी होगा तो ओवरी होगा या स्पर्म होगा। तो ये सारी चीज देखना है आपको, आप भी याद रखना है, क्योंकि कब का है 2016 2017 दो बार आ चुका है। ये बहुत क्वेश्चन नॉमिनल बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। देखते हैं ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन अकरिन। हाइड्रोफिलिक मतलब होते हैं जो, हाइड्रो का मतलब बेसिकली पानी, फिलिक का मतलब लविंग, तो वाटर लविंग यानी वाटर में जो पोलिनेशन होगा, ये वो कौन सा पोलिनेशन? उस पोलिनेशन वाटर पोलिनेशन है, यानी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन अकरिन, यानी वाटर में जो पोलिनेशन होगा उस किस में होगा? ए में है आइकोर्निया, बी में है लोटस, डी में सी में है हाइड्रोला, डी में है बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सही आंसर देने, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी हाइड्रोला। हाइड्रोला में क्या होता है? हाइड्रोफोलिक पोलिनेशन होते हैं। पोलिनेशन का मतलब बेसिकली वही हुआ कि पोलिनेट करेगा, यानी उसका जो अगर हाँ फीमेल पे मेल मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे मेल का जो स्पर्म या जिस टाइम पे जो बोलो, जो भी बोलो उसके लिए, वो आके आप पोलिनेट कर देता है, या पोलन पोलन इसके लिए पोलन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हैप्लॉइड देखते हैं। 11 का हेप्लॉइड क्या है? देखो यहाँ पे फिर आ गया 2015 में हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड डिप्लॉइड से आते हैं। हेप्लॉइड का मतलब होता है एन, हेप्लॉइड इक्वल टू एन, और डिप्लॉइड का डिप्लॉइड मतलब 2n। 2n का मतलब उसका डबल हो जाएगा n का, जैसे 23 है हेप्लॉइड क्रोमोसोम ह्यूमन का, तो डी हो जाएगा जो डिप्लॉइड जाइगोट का 46 हो जाएगा। चलो देखते हैं अच्छा सॉरी डिप्लॉइड कौन सा होता है? ऑप्शन ए में ओवम, बी में है पोलन, सी में है ए एंड बी दोनों, और डी में है जाइगोट। तो देखो अभी पढ़ा दिया था जाइगोट फीमेल जाइगोट का, तो डिप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर। डिप्लॉइड का मतलब 2n। ठीक है बच्चों, चलो एनिमोफिलस फ्लावर आर यूजुअली, एनिमोफिलस का मतलब होता है एनिमल हवा, ऐसे ऐसे फ्लावर जिसकी जो हवा में, एनी फ्लावर्स आर यूजुअली कैसे होते हैं एनिमोफिलस? तो एनिमोफिलस फ्लावर जो होगा जिसमें एनिमे यानी हवा में उसका मतलब पोलिनेशन हो जाएगा, वो कैसे होता है? अट्रैक्टिव, स्मॉल, कलरलेस, बोथ। तो एनिमोफिलिक जो होगा वो बेसिकली अट्रैक्टिव होगा। देखते हैं अपन सही आंसर देने की कोशिश करेंगे 12 का। तो बोथ बी एंड सी, अच्छा सॉरी, एनिमोफिलस फ्लावर आर यूजुअली कैसा होगा? स्मॉल, कलरलेस। अच्छा हाँ, अट्रैक्टिव तो वो होते हैं जिससे हम बैट, जिससे बैट यानी जो कलरफुल होगा बैट उसे अट्रैक्ट करेगा। चलो देखते हैं एनिमोफिलस मतलब डी, बी एंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उसका। एनिमोफिलस हवा के दो, हवा के रुख पे उसकी पोलिनेशन आ जाती है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? देखो बेसिकली पूछा जा सकता है, बहुत आसान आसान टर्म पूछा है, 2012 में पूछा गया है, पूछने की चांसेस हैं। इसलिए बच्चों सारे को अच्छे तरीके से समझ के याद करोगे ना तो बहुत आसान मजा आएगा। फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई, फ्यूजन एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सी में है फ्यूजन ऑफ एग विथ साइनर्जिड, और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होते हैं? तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छे से कहीं किसी मास्टर के पास पढ़े होंगे ऑफलाइन में तो आप लोग बता पाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अपन अभी यहाँ पे बता देंगे। तो 13 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई, किसके साथ? फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई। चलो बच्चों आगे देखते हैं, अपन पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 14 नंबर देखते हैं, एनिमोफिलीज पोलिनेशन बाय। एनिमोफिली में किसके तरफ, किसके जरिए से फूल, अभी बताए थे एनिमोफिलस प्लांट के बारे में। तो एनिमोफिलस में किसके? चलो बच्चों बर्ड ऑप्शन है, बी में है बैट, सी में है स्नेल्स, डी में है वेंट्स। तो सही आंसर देने की कोशिश करो बच्चों, तैयार हो बढ़ने के लिए। सही आंसर दे दो, विंड के थ्रू पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन बाय विंड। कैसे पोलिनेशन होगा? विंड के थ्रू। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो सही आंसर देने देख लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। द द स्टर साइकिल, द पढ़ चुके हैं अपन इसमें वीडियो में क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में। चलो स्टर साइकिल प्रोसेस बाय फीमेल एनिमल्स इज किस
किसमें ऑस्टर साइकिल मतलब होता है बेसिकली जो नॉन प्राइमेटा में होते हैं। नॉन प्राइमेटा में ए में है मंकी, बी में है ह्यूमन, सी में है बोथ एन एन बी और डी में है क्रोकॉव। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन प्राइमेटा कौन है, मंकी ह्यूमन प्राइमेटा है, उसमें तो ऑस्टर साइकिल नहीं होगा। तो सब इसी तरीके से एलिमिनेट करके क्वेश्चन करेंगे। प्राइमेट मतलब हुआ कि जैसे डॉग डॉग भैंस गाय बैल बकरी सब सारे काव क्रॉप से सब प्राइमेट नॉन प्राइमेटा हो गया। लेकिन प्राइमेटा जो होते हैं यानी ह्यूमन हुआ, एप हुआ, मंकी हुआ, सब प्राइमेट में आते हैं। उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का या 29 डेज का साइकिल होता है, हर 29 डेज पे उसे रिपीट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। लेकिन ऑस्टर साइकिल में जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। सीजनल में किसी से एक ही सीजन में होगा, जिसमें एग्रेसिव होगी फीमेल पार्टनर पर, मेल पार्टनर की तरफ उसमें उसका कॉपुलेशन होगा। चलो देखते हैं बच्चों, 16 का देखते हैं। बेसिकली इमास्कुलेशन इज रिलेटेड टू, इमास्कुलेशन किससे रिलेटेड है बेसिकली। ऑप्शन में है मास सिलेक्शन, ऑप्शन बी में है कोलोनल सिलेक्शन, डी सी में है हाइब्रिडाइजेशन, डी में है प्योर लाइन। तो बच्चों जिसने पढ़ा होगा पता होगा उसे 16 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही हो जाएगा। इमस्कुलेशन इज रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। इमस्कुलेशन मतलब होते हैं यानी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मतलब फीमेल पार्ट को अलग करने के लिए मेल पार्ट्स को सबको कट करके अलग करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेस्ट बेस्ट फीमेल पार्ट को यानी ऐसी चीज जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा हो, जो बढ़िया सा प्रोटेक्शन करेगा, इस पार्ट को कट करके छांट करके मतलब उसमें उसकी बैगिंग कर देते हैं। वो पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे अपन। चलो देखते हैं। ऑनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, ऑनियन किसके थ्रू प्रोपेगेटेड होते हैं। ऑप्शन ए में है लीव्स, राइजोम, डी में है सीड्स, डी में है बल्ब। तो ऑनियन का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे 17 का। बच्चा लोग तैयार हो पढ़ने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा बल्ब। बल्ब के थ्रू प्रोपेगेशन होता है उसका। प्रोपेगेशन मतलब यानी अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो काम होता है उसी को प्रोपेगेशन बोलते हैं। चलो 18 का देखते हैं। टर्म पार्थिनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, पार्थिनोजेनेसिस ये बहुत देखो 2023 में पूछा गया, पूछने के चांसेस है बच्चों। तो इसीलिए पार्थिनोजेनेसिस बहुत ही कॉमन टर्म है। जिस कॉइन्ड बाय किसे, बोवेरी दिया या ओवेन दिया या सटन दिया या डी में, ऑप्शन डी में है जॉनसन जॉनसन दिया। तो 18 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग बच्चों। बच्चों तो सही आंसर हो जाएगा ओवेन, कॉइन्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस कॉइन्ड बाय ओवेन। 18 का सही आंसर हो जाएगा। चलो 19 देखते हैं बच्चों लोग। 19 का व्हेन मेल व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, होमोगेमी बोलेंगे या सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म बोलेंगे या हेटेरोगेमी बोलेंगे या हर्माफ्रोडाइटिज्म बोलेंगे। तो देखो डिफरेंट व्हेन डिफर फ्रॉम, जब भी डिफर फ्रॉम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली। और जब सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट क्या होगा, गैमेट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो चलो 19 का देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जब मॉर्फोलॉजी मतलब जब मेल डिफर फ्रॉम फीमेल, मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। समझ गए बच्चों। चलो 20 का है, सर्सन जना 2013 में पूछ दिया गया है, तो अभी भी पूछने की चांसेस है बच्चों। तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो सर्सन देखते हैं। मेल गैमेट इज हैप्लॉइड, बेसिकली होता है ठीक। मेल गैमेट इज हैप्लॉइड सही है, सारे मेल या फीमेल गैमेट हैप्लॉइड ही होते हैं। फिर बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट कंटेन्स नंबर ऑफ n क्रोमोसोम सही है। तो देखते हैं कि बोथ रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखते हैं आगे फिर बोथ सर्जन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में देखते हैं कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। डी में देखते हैं असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन करेक्ट। तो सही आंसर देने की कोशिश करो बच्चों आप लोग। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है बच्चों। चलो पढ़ने के लिए आगे तैयार हो। 21 का दो एक ही क्वेश्चन बचा। स्टेटमेंट वन है, स्टेट देखो स्टेटमेंट 2013 एक बहुत बड़ा हिंट है आप लोगों के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है बोर्ड में। तो स्टेटमेंट वन देखते हैं। मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल इज 18 ईयर, ठीक है। फिर स्टेटमेंट टू दिया, मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉय 23 ईयर, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में दिया है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट है। सी में दिया स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स।
फॉल्स। चलो डी में दिया स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो बच्चों सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे। चलो आप लोग कोशिश करेंगे सही आंसर देने की, तो दे सकते हैं भाई लोग, क्यों नहीं हो सकते। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज मिनिमम। चलो तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते बच्चों लोग, स्टेटमेंट फिर देखते हैं। मेल गैमेट आर हैप्लॉइड। मेल गैमेट के बारे में कहा जाता है हैप्लॉइड है स्टेटमेंट 1 में। फिर भी देखते हैं, मेल गैमेट हैव टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नहीं हो सकता भाई, ये स्टेटमेंट 2 गलत हो सकता है। तो चलो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये देखते हैं। फिर बी में है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट है। फिर देखते हैं सी में, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर डी में देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो सही आंसर बताने की कोशिश करना आप लोग 22 का, तो सही आंसर हो जाएगा बेसिकली। मेल गैमेट्स हैव टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों। मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, देखो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी के पास चलो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेल गैमेट हैव टू एन। बेसिकली मेल गैमेट के पास टू एन नहीं होते भाई, एन होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, देख लो। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बी स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। मेल गैमेट क्या होते हैं, एन होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास होते हैं। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। चलो शॉर्ट आंसर देखते हैं। शॉर्ट आंसर जो कि बहुत ही बीवी है, बहुत ही बीवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत बहुत बहुत। चलो देखते हैं। लिस्टिंग इज बिटवीन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। आप अपने से लिख के ले आओगे, अगर नहीं होगा तो अपन आप डिमांड करोगे तो हम शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी पढ़ा सकते हैं। वैसे कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को चलो देखते हैं। थ्रू में एक्सप्लेन हाइड्रोफिली विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। हाइड्रोफिली को एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। 2020 से में पूछ दिया, 2020 से में। फिर देखते हैं डिस्क्राइब ओस्टर्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ही आसान है, 2015 में पूछा गया, अभी पूछने के चांसेस है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी से राइट इट्स बेनिफिट्स। प्रोटेंडरी से क्या मुराद लेते हैं आप, क्या मतलब समझते हैं। तो चलो 2013 में पूछे गए, पूछने की चांसेस है। डिफाइंड बर्ड्स एंड बल्बिस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बॉल और बल्बिल को डिफाइन करना है किसके हेल्प से, सुटेबल एग्जाम्पल के हेल्प से। चलो बच्चों तो अपन डिफाइन करेंगे आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी से हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके ही हम, एक सब्सक्राइब ही है जो जिससे हमें आपको हौसला मिलेगा पढ़ाने का। और आपने हमें सब्सक्राइब किया और अच्छे से पढ़ाया, और इस मंथ के लास्ट तक 1K फॉलोवर हो गया, 1K। तो 1K के बाद ही अपन स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लासेस। अगर नहीं हुआ तो भाई लोग तुम्हारा घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। चलो बच्चों तो तैयार हो पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और भाई से इन्फॉर्म करो कि बोर्ड की क्लास, वो भी क्रश कोर्स और VVI क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हो चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले हमेशा पढ़ते हैं, और ना ही नहीं पढ़ने वाले को कभी नहीं पढ़ते। तो बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, 90+ नंबर लाना है बायोलॉजी में, क्योंकि 90+ नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। मैंने देखा है ला के, क्योंकि मेरा नहीं आया तो बहुत ही मुश्किल होता है, सारे के लिए होता है। तो इसीलिए बायोलॉजी में नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है। मैथ में, फिजिक्स में लाना भी आसान होता है, मैथ में भी, लेकिन केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मुश्किल होता है, टफ होता है। तो इसीलिए बच्चों, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और हमारे को सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।